हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग कुमार गौरव सर की जीके जीएस के बुक सुदर्शन चक्र का एक सीरीज चला रहे हैं। ठीक है। इस सीरीज के पहले वीडियो में हमने राज्य व्यवस्था यानी पॉलिटी को ख़त्म किया। अगर आपने अभी तक फर्स्ट वीडियो को नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। आज हम लोग इसका सेकेंड पार्ट करने जा रहे हैं और आज के वीडियो में हम लोग हिस्ट्री वाले पार्ट को ख़त्म करने वाले हैं। ओके, इसलिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपका क्विक रिवीजन हो सके। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहे। तो चलिए, ज़्यादा लेट ना करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हिस्ट्री करते हैं। हिस्ट्री में सबसे पहले हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल के बारे में देखते हैं। ठीक है, स्थल सबसे पहले हम लोग यहाँ पे स्थल और नदी तट यहाँ पे दिया उत्खनन करता, इसके बाद वर्ष। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले स्थल और उसका नदी तट को देखते हैं। उसके बाद सेकेंड टाइम इसको उत्खनन करता देखेंगे और उसके वर्ष को देखेंगे। क्योंकि जब भी क्वेश्चन पूछता है ना तो वो पूछेगा कि सिंधु घाटी का स्थल हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, इस तरह करके पूछेगा, या इसमें इसका उत्खननकर्ता के बारे में पूछेगा। दोनों देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हड़प्पा के बारे में देखते हैं। हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? हड़प्पा रावी नदी किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे है। लोथल किस नदी किनारे है? लोथल भोगवा नदी के किनारे है। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे है। रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। कोटदीजी सिंधु नदी किनारे। ये सभी सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल है और ये वो स्थल किस नदी के किनारे स्थित है वो है। ठीक है, चंदोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे। रंगपुर मादर नदी के किनारे। आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे। सुतकांगे डोर दासक नदी के किनारे। बनवाली रंगोई नदी के। और धोलावीरा मनहर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अभी क्या करते हैं, उसके उत्खननकर्ता को देखेंगे, मतलब उसके खोजकर्ता को देखेंगे। ठीक है, तो हड़प्पा हड़प्पा के खोजकर्ता कौन है? दयाराम साहनी 1921 में। मोहनजोदड़ो का राखल दास बनर्जी 1922 में। लोथल का SR राव कब खोजा गया? 1957 से 58 में। कालीबंगा अमलानंद घोष 1951 से 52 में। ठीक है, रोपड़ का यज्ञदत्त शर्मा 1953 से 56 में। कोटदीजी फजल अहमद खां 1953 में। चनुदड़ो NC मजुमदार। रंगपुर का उत्खननकर्ता कौन थे? क्या? MS वत्स। आलमगीरपुर का यज्ञदत्त शर्मा। सुतकांगेडोर का ओरेल स्टाइन 1927 में। बनवाली का रविंद्र सिंह बिस्ट और धोलावीरा का रविंद्र सिंह बिस्ट। ठीक है, तो ईयर आपको सभी का याद नहीं रखना, मेन आपको याद रखना, जैसे हड़प्पा का, मोहनजोदड़ो का, लोथल का, कालीबंगा का। बाकी वो कि हड़प्पा स्थल किस नदी के किनारे स्थित है और उसको उत्खनन करता है, ये सभी आप अगर याद कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता का जो सीमा देखते हैं कि उत्तर में ये कहाँ तक है, दक्षिण में किधर तक, पूर्व में कहाँ तक और पश्चिम में कहाँ तक। सबसे पहले देखते हैं हड़प्पा सभ्यता उत्तर में। ठीक है, उत्तर में ये कहाँ है, कहाँ तक है? मांडा जम्मू कश्मीर किस नदी किनारे? उत्तरी सीमा ही है इसका, मांडा जम्मू कश्मीर चिनाब नदी के किनारे। ठीक है, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र परवरा नदी के किनारे। पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश किस नदी किनारे? हिंडन नदी के किनारे। और पश्चिम में सुतकांगेडोर बलूचिस्तान दसक नदी किनारे। ठीक है, तो आपसे ये पूछेगा ना कि सिंधु घाटी सभ्यता का उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर किस नदी किनारे स्थित है? तो चिनाब नदी किनारे। पूछे दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र जो है किस नदी किनारे स्थित है? परवरा नदी किनारे। इसी तरह पूर्व का ही पूछेगा, आलमगीरपुर आपको हिंडन नदी किनारे स्थित है और सुतकांगेडोर दासक नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और फिर क्या देखते हैं आगे, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। हड़प्पा सभ्यता का विस्तार आपका क्षेत्र दिया हुआ है, उसका पूरा स्तर। ठीक है, अफगानिस्तान में कौन सा क्षेत्र है? तो सोतु सोर्तुगोई और मोन्डीगाग, ये अफगानिस्तान का क्षेत्र है सिंधु घाटी सभ्यता का, है ना।
आगे क्या, बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है, इसका कौन सा पूरा स्थल है, सुतकांगेडोर, सुतकाको, बालाकोट और मेहरगढ़। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें सिंध जो पाक में आता है, पाकिस्तान में आता है, इसका कौन सा पूर्व स्थल है, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो किस में आता है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में आता है। चनुदड़ो, कोटदीजी और जुदिर जोदड़ा ये किधर है, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। पाकिस्तान का जो पंजाब प्रांत है, पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है ना, इसमें कौन सा आता है, हड़प्पा, गनेरीवाल, रहमान ढेरी, सरायखोला, जलीलपुर, गुमला, ये सभी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत वाले में क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, इसको भी कुछ मेन आपको याद रखना है कि मोहनजोदड़ो, चनुदड़ो, कोटदीजी, इसमें से आपको याद रखना पंजाब प्रांत में, हड़प्पा, ठीक है, गनेरीवाल, रहमान ढेरी, ये सब 3 हो गया। अभी और भी आगे देखते हैं क्या है पंजाब में हमारे यहाँ। ठीक है, पंजाब में किधर है, इधर रोपड़, संगोल, बाड़ा। हरियाणा प्रांत, हरियाणा में क्या, बनवाली, मित्तर, राखीगढ़ी, ये सही मेन यहाँ पे याद रखिए। ठीक है, बाकी पढ़ लीजिए सारा, बालू, कुनाल। बाकी आपको याद रखना क्या, बनवाली और राखीगढ़ी किधर है, हरियाणा में। ठीक है, ये सब भारत का। कालीबंगा किधर है, कालीबंगा राजस्थान। पीलीबंगा, कालीबंगा पीलीबंगा दोनों राजस्थान से। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थल है, तो आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश। अभी पढ़ा ना हम लोग इधर कि पूर्वी सीमा कौन सा, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश। अभी कौन सा नदी किनारे, हिंडन नदी किनारे। ठीक है, तो वही उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर और एक हुलास। गुजरात में देखते हैं, गुजरात में भी जो कच्छ के रण में है, कौन कौन सा, धोलावीरा, सुरकोटदा, देसलपुर। ठीक है, खंभात की खाड़ी में कौन सा है, रंगपुर, लोथल। और आप इसमें मेन आप देख लीजिए, जैसे शिकारपुर, मेघम, भगत राव और नगवाड़ा। ठीक है, बाकी एक पढ़ लीजिए सभी को, नागेश्वर भी याद रखिए। ये सभी गुजरात में स्थित है, ये कच्छ के रण में और ये खंभात की खाड़ी में। ठीक है, महाराष्ट्र में कौन सा सिंधु घाटी स्थल है आपका, दैमाबाद। दैमाबाद कहाँ है, महाराष्ट्र में। हाँ, दैमाबाद कौन सा नदी किनारे स्थित है, तो परवरा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं नदियों के प्राचीन एवं नवीन नाम। यहाँ पे एक साइड में आपका नदियों का प्राचीन नाम दिया गया है और उसका आधुनिक नाम क्या आपको वो बताना है। ठीक है, तो चलिए, वितस्ता का आधुनिक नाम है झेलम, आस्किनी का चिनाब, विपाशा का व्यास, परुसनी, रावी। ये नदियों का पुराना नाम है और अब ये आधुनिक नाम है। सतलुज, सतलज, कुबा का काबुल, कुबा का काबुल। ठीक है, कुरुम का कुरम, गोमती का गोमल, गोमती का गोमल। आगे देखते हैं द्वेष दत्ती, इसका याद रखिए आप लोग, गग्गर। ठीक है, ज़्यादातर गग्गर का ही पूछता है इसमें। द्वेष दत्ती का आधुनिक नाम क्या, गग्गर, गग्गर। ठीक है, बाकी रची और चितंग ये याद रख लीजिए, बस जगह पढ़ लीजिए, ताकि आपको मेनली आपको गग्गर ही याद रखना। ओके, आगे देखते हैं प्रमुख बौद्ध संगीति। प्रमुख बौद्ध संगीति, वो संगीति कहाँ कहाँ हुआ था, तो कितना टोटल कितना, तो 4 बौद्ध संगीति को आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें से पहले आपको 2 बताता हूँ, पहले स्थान बताता हूँ और वर्ष बताता हूँ। इसके बाद शासक देखेंगे और आदेश देखेंगे। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति कब हुआ था, 483 ईसा पूर्व में, राजगिरिया में। द्वितीय बौद्ध संगीति हुआ था वैशाली में, कब हुआ था, 383 ईसा पूर्व में। तृतीय बौद्ध संगीति याद रखना आपको, पाटलिपुत्रा में, कब हुआ था, 250 ईसा पूर्व में। चतुर्थ बौद्ध संगीति आपको याद रखना है, कोंडलवन कश्मीर, ईस्वी के प्रथम शताब्दी में। ठीक है, फिर से रिपीट कर देता हूँ। प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था 483 ईसा पूर्व में, राजगिरिया में। दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था 383 ईसा पूर्व में, वैशाली में। तृतीय बौद्ध संगीति हुआ था 250 ईसा पूर्व में, पाटलिपुत्र में। और चौथा बौद्ध संगीति हुआ था प्रथम शताब्दी में, कोंडलवन कश्मीर में। ठीक है, अभी देखते हैं इसका शासन, कौन इसका शासक था और इसका देश को था। ठीक है, तो प्रथम बौद्ध संगीति के टाइम में शासक कौन था, अजात शत्रु हर्यवंश का
उसका अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप। द्वितीय भोज संगीति में कालाशोक किस वंश का था? शिशुनाग वंश का। और इसका अध्यक्ष कौन था? सभाकामी। ये शासक है कि ये प्रथम भोज संगीति का जो आयोजन किया गया था किस शासक के टाइम में, ठीक है, वो याद रखना। और उस भोज संगीति का अध्यक्ष इधर दिया हुआ है। तृतीय भोज संगीति का अशोक के टाइम में, और इसका अध्यक्ष कौन था? मोगलीपुत्र, ठीक है। चतुर्थ भोज संगीति कनिष्क कुषाण वंश का शासक था, और इसका अध्यक्ष था वसुमित्र, ठीक है, याद रखिएगा। प्रथम भोज संगीति अजातशत्रु, दूसरा में कालाशोक शासक का बात कर रहा हूँ, तीसरा में अशोक, चौथा में कनिष्क। अध्यक्ष क्या है? प्रथम का महाकश्यप, दूसरा का सभाकामी, तीसरा का मोगलीपुत्र और चौथा का वसुमित्र, ठीक है। बाकी ये इसमें सभी इंपॉर्टेंट है, आपको पूरा का पूरा याद करना पड़ेगा ये। आगे बढ़े, चलिए आगे क्या दिया हुआ है? महाजन पद, ठीक है। महाजन पद और इसका स्रोत क्या है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी पुस्तक जो है इसके लेखक कौन है? पाणिनि। इसमें क्या बोला गया है कि इसमें 40 जनपदों का वर्णन मिलता है। इसमें कितने कितने जनपदों का वर्णन मिलता है? तो अष्टाध्यायी, पाणिनि द्वारा लिखित अष्टाध्यायी में 40 जनपदों का वर्णन मिलता है, ठीक है। धार्मिक साहित्य, बौद्ध और जैन का जो धार्मिक साहित्य है इसमें इसमें बौद्ध साहित्य का जो अंगुत्तर निकाय है इसमें 16 महाजन पदों का वर्णन मिलता है, और जैन साहित्य का जो भगवती सूत्र है इसमें 16 महाजन पदों का वर्णन मिलता है, ठीक है। अभी सभी का सभी 16 महाजन पद हम लोग देखते हैं कि उसका राजधानी किधर है। तो ये रहा महाजन पद और उसकी राजधानी, महाजन पद और उसकी राजधानी, ठीक है। आइए देखते हैं। पहला महाजन पद क्या था आपका? मगध का राजधानी क्या है? गिरिब्रीज, राजगिरिया या पाटलिपुत्र, ठीक है। काशी का वाराणसी, वत्स का कौशाम्बी, अंक का चंपा। याद रखना, सारा सारे इंपॉर्टेंट ये सभी। ये महाजन पद और ये उसकी राजधानी। कौशल का श्रावस्ती, वज्जी का विदेह व मिथिला, मल्ल का कुशीनारा व पावा, कंबोज का हाटक। ये दूसरा नाम भी आपको याद रखना। वैसे कंबोज का ज़्यादातर हाटक ही पूछता है, लेकिन आपको राजपुर एक बार बस ध्यान में रखना है। गंधार का तक्षशिला, सुरसेन, मथुरा, ठीक है। अगर रिपीट कर देता हूँ, एक काम करता हूँ 2 बार रिपीट कर देता हूँ जिससे आपको ज़्यादा याद रहे। सुरसेन का मथुरा, अस्मक का पोटली, अस्मक का पोटली, अवंती का उज्जैन महिष्मति। आपको एक बात यहाँ ध्यान रखना है कि अवंती का 2 दिया हुआ है, एक उत्तरी अवंती का, एक दक्षिणी अवंती का। उत्तरी अवंती का राजधानी क्या था? उज्जैनी, और दक्षिणी अवंती का महिष्मति। तो आपको उत्तरी और दक्षिणी करके याद नहीं करना है, आपको ऐसे याद कर लेना कि अवंती का उज्जैन महिष्मति, ऐसे याद रख लो, उज्जैन महिष्मति। उज्जैन ऊ में ऊ से क्या आ रहा है? उत्तर, बाकी अगला जो बचेगा वो दक्षिण का हो जाएगा, ठीक है। तो अवंती का उज्जैन महिष्मति। मत्स्य का विराटनगर, मत्स्य का विराटनगर। क्रूर का इंद्रप्रस्थ, क्रूर का इंद्रप्रस्थ। चेदी का शक्तिमती, चेदी का शक्तिमती। पंचाल का उत्तरी पंचाल, ठीक है। और दक्षिणी पंचाल का क्या है? काम्पिल। इसको भी इसी तरह याद रखिए। अगर बोले पंचाल का राजधानी तो अहिच्छत्र काम्पिल, अहिच्छत्र काम्पिल, ठीक है। अहिच्छत्र उत्तरी का और काम्पिल दक्षिणी पंचाल का, ठीक है। ये हो गया 16 महाजन पद। आगे देखते हैं राजवंश और उसके संस्थापक, है ना। तो सबसे पहले काम करते हैं हम लोग राजवंश और उसके संस्थापक को देखते हैं। फिर सेकेंड टर्म में इसको राजवंश और इसकी राजधानी को देखेंगे, क्योंकि जब इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा ना तो यही पूछेगा कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, तो कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। या तो इससे ये क्वेश्चन पूछेगा कि मौर्य वंश की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। तो इससे अच्छा यही है कि हम लोग इसको अलग अलग पढ़ लें। स्टार्ट करें इससे। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य वंश का चंद्रगुप्त मौर्य। शिशुनाग वंश का शिशुनाग, शिशुनाग वंश का शिशुनाग। नंद वंश का महापद्मनंद, नंद वंश का महापद्मनंद। शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग, शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। हर्यक वंश का बिंबिसार, हर्यक वंश का बिंबिसार। सातवाहन वंश का सिमुक, सातवाहन का सिमुक, ठीक है। सातवाहन का क्या हो गया आपका? सिमुक। आगे देखिए कन्नौ वंश का वासुदेव, कन्नौ वंश का वासुदेव, ये सभी संस्थापक हैं, राजवंश और उसके संस्थापक। कुषाण वंश का कुजुल कटफिसेस, कुषाण वंश का
पुजुल कटपिसेस। गुप्त वंश का श्रीगुप्त, गुप्त वंश का श्रीगुप्त। हुन वंश का तोरमान, हुन वंश का तोरमान। वर्धन वंश का पुष्यभूति, वर्धन वंश का पुष्यभूति। पांड्य वंश का नेडिगोन, पांड्य वंश का नेडिगोन। चोल वंश का विजयालय, चोल वंश का विजयालय। पल्लव वंश का सिंहवर्मन चतुर्थ, पल्लव वंश का सिंहवर्मन चतुर्थ। राष्ट्रकूट वंश का दंतीदुर्ग, राष्ट्रकूट वंश का दंतीदुर्ग। ठीक है। चालुक्य और है क्या, हाँ इधर चालुक्य कल्याणी का तैलव द्वितीय, चालुक्य कल्याणी का तैलव द्वितीय। चालुक्य बादामी का जयसिंह प्रथम, चालुक्य बादामी का जयसिंह प्रथम। चालुक्य वेंगी का विष्णुवर्धन, चालुक्य वेंगी का विष्णुवर्धन। होयसल वंश का, होयसल वंश का क्या, होयसल वंश का विष्णुवर्धन, होयसल वंश का विष्णुवर्धन। यादव वंश का विल्लभ पांच, यादव वंश का विल्लभ पांच। कदम वंश का मयूर शर्मन, कदम वंश का मयूर शर्मन। काकतीय वंश का बीटा प्रथम, काकतीय वंश का बीटा प्रथम। गंग वंश का ब्रजहस्त प्रथम, गंग वंश का ब्रजहस्त प्रथम। पाल वंश का गोपाल, पाल वंश का क्या हो जाएगा, गोपाल, है ना, पाल वंश का गोपाल। सेन वंश का सामंत सेन, सेन वंश का सामंत सेन। वर्मन वंश का पुष्यवर्मन, वर्मन वंश का पुष्यवर्मन। गुर्जर प्रतिहार वंश का नागभट्ट प्रथम, गुर्जर प्रतिहार वंश का नागभट्ट प्रथम। गढ़वाल वंश का चंद्रदेव, गढ़वाल वंश का चंद्रदेव। ठीक है। चौहान वंश का वासुदेव, चौहान वंश का वासुदेव। परमार वंश का उपेंद्र, परमार वंश का उपेंद्र। चंदेल वंश का नन्नुक, चंदेल वंश का नन्नुक। सोलंकी वंश का मूलराज, सोलंकी वंश का मूलराज। कलचुगी वंश का कोकल, कलचुगी वंश का कोकल। गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक, गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक। सालू वंश का नरसिंह, सालू वंश का नरसिंह। सालू वंश कैसे याद है, सालू वंश का सालू नरसिंह, सालू वंश का सालू नरसिंह। ठीक है। तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश का गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश का खिज्र खां, सैयद वंश का खिज्र खां। लोधी वंश का बहलोल लोधी, लोधी वंश का बहलोल लोधी। संगम वंश का हरिहर एवं बुक्का, संगम वंश का हरिहर एवं बुक्का। खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी, खिलजी वंश का जलालुद्दीन खिलजी। तुलु वंश का वीर नरसिंह, तुलु वंश का वीर नरसिंह। यहाँ याद रखिएगा सालू वंश का सालू नरसिंह, तुलु वंश का वीर नरसिंह। ठीक है। आरवीडू वंश का तिरुमल, आरवीडू वंश का तिरुमल। बामनी वंश का हसन गंगू, बामनी वंश का हसन गंगू। आदिल शाही वंश का आदिल शाही, आदिल शाही वंश का आदिल शाही। निजाम शाही वंश का मलिक अहमद, निजाम शाही वंश का मलिक अहमद। मुगल वंश का बाबर, मुगल वंश का बाबर। भोसले वंश का छत्रपति शिवाजी महाराज, भोसले वंश का छत्रपति शिवाजी महाराज। ठीक है। ये भी था राजवंश और उसके संस्थापक। अभी हम लोग देखते हैं राजवंश और उसके राजधानी को देखते हैं। ठीक है। मौर्य वंश की राजधानी किधर थी, पाटलिपुत्र, मौर्य वंश का पाटलिपुत्र। शिशुनाग वंश का वैशाली। नंद वंश का पाटलिपुत्र, नंद वंश का पाटलिपुत्र। शुंग वंश का पाटलिपुत्र। हर्यक वंश का राजगिरी है, हर्यक वंश का राजगिरी है। सातवाहन वंश का प्रतिष्ठान, सातवाहन वंश का प्रतिष्ठान। ये राजवंश है, उसकी राजधानी। ठीक है। कन्नौ वंश का पाटलिपुत्र। कुषाण वंश का पुरुषपुर, कुषाण वंश का पुरुषपुर। गुप्त वंश का पाटलिपुत्र, गुप्त वंश का पाटलिपुत्र। हुन वंश का सियालकोट, हुन वंश का सियालकोट। वर्धन वंश का थानेश्वर, वर्धन वंश का थानेश्वर। पांड्य वंश का मदुरै, पांड्य वंश का मदुरै। चोल वंश का तंजौर, चोल वंश का तंजौर। पल्लव वंश का कांचीपुरम, पल्लव वंश का कांचीपुरम। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी किधर है, मानखेट, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मानखेट। आगे देखते हैं। चालुक्य वंश की राजधानी मानखेट या कल्याणी, ये भी याद रखो। ठीक है। चालुक्य बादामी का
क्या हो रहा है, ठीक है। चालुक बादामी का वातापी, चालुक बादामी का राजधानी क्या, वातापी। चालुक वेंगी, इसका राजधानी कहाँ, वेंगी, चालुक वेंगी का वेंगी। चालुक्य बादामी का वातापी है, चालुक्य वेंगी का वेंगी, ठीक है। होयसल वंश का राजधानी द्वार समुद्र, होयसल वंश का द्वार समुद्र। यादव वंश का राजधानी देवगिरी, यादव वंश का राजधानी देवगिरी। कदम वंश का राजधानी वनवासी, कदम वंश का वनवासी। काकतीय वंश का हमकोंड, काकतीय वंश की राजधानी हमकोंड। गंग वंश का, गंग वंश का क्या है, कुबलाल व तलकाड, गंग वंश का कुबलाल व तलकाड, ठीक है। पाल वंश का, पाल वंश का राजधानी मुंगेर, पाल वंश का मुंगेर। सेन वंश का लखनौती, सेन वंश का लखनौती। वर्मन वंश का प्रयाग ज्योतिषपुर, वर्मन वंश का प्रयाग ज्योतिषपुर। गुर्जर प्रतिहार वंश का राजधानी कन्नौज, गुर्जर प्रतिहार वंश का राजधानी कन्नौज। गाढ़वाल वंश का कन्नौज, गाढ़वाल वंश का कन्नौज। चौहान वंश का राजधानी अजमेर, चौहान वंश का अजमेर। परमार वंश का धारा नगरी, परमार वंश का धारा नगरी। राजधानी आपको सारा याद नहीं करना, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज थोड़ा वो याद कर लीजिएगा, लेकिन उसका जो महाजन पद है ना, सॉरी महाजन पद मतलब राजवंश है ना, उसका संस्थापक जरूर है। इसमें जितना भी संस्थापक दिया हुआ है सभी का सभी लगभग इम्पोर्टेंट ही है। बाकी राजधानी अपने हिसाब से देख लो जो थोड़ा सही है, मेन आपको याद करना है। चंदेल वंश का खजुराहो, चंदेल वंश का खजुराहो। सोलंकी वंश का अनिलवाड़, सोलंकी वंश का अनिलवाड़। कलचुरी वंश का त्रिपुरी, कलचुरी वंश का त्रिपुरी। गुलाम वंश का दिल्ली, ठीक है। सालू वंश का विजयनगर, सालू वंश का विजयनगर, ठीक है। तुगलक वंश का दिल्ली, तुगलक वंश का राजधानी दिल्ली। सैयद वंश का, सैयद वंश का दिल्ली। लोधी वंश का दिल्ली, ठीक है। ये दिल्ली सल्तनत है इसलिए। संगम वंश का विजयनगर, संगम वंश का विजयनगर। खिलजी वंश का दिल्ली। तालु वंश का विजयनगर। आरविडु वंश का पेनुकोंडा, आरविडु वंश का पेनुकोंडा। बामनी वंश का गुलबर्गा, बामनी वंश का गुलबर्गा। आदिल शाही वंश का बीजापुर, आदिल शाही वंश का बीजापुर। निजाम शाही वंश का अहमदनगर, निजाम शाही वंश का अहमदनगर, ठीक है। मुगल वंश का दिल्ली, मुगल वंश का दिल्ली। और भोसले वंश का रायगढ़, ठीक है। अभी देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके संस्थापक के बारे में देखते हैं, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, संस्थापक एओ ह्यूम। एओ ह्यूम का आपको याद रखना कि एओ ह्यूम का आपको पूरा नाम याद रखना है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, ठीक है। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम। इसकी स्थापना कब हुआ था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना तो आपका 1885 में हुआ था, ठीक है। आगे क्या है, कांग्रेस के गठन से संबंधित विभिन्न सिद्धांत, कांग्रेस के गठन से संबंधित विभिन्न सिद्धांत। सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत कौन दिया था, कांग्रेस से गठन संबंधित सेफ्टी वॉल्व सिद्धांत दिया था, प्रतिपादक थे इसके लाला लाजपत राय। और उसका स्रोत क्या था, यंग इंडिया पुस्तक, ठीक है। समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं, कांग्रेस का गठन से संबंधित विभिन्न सिद्धांत किसने दिया था, तो इससे गठन से संबंधित सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत दिया था लाला लाजपत राय ने। स्रोत क्या था, यंग इंडिया। षड्यंत्र सिद्धांत कौन दिया था, इसके प्रतिपादक थे आरपी दत्त, षड्यंत्र सिद्धांत के प्रतिपादक आरपी दत्त। लाइटनिंग कंडक्टर सिद्धांत कौन दिया था, गोपाल कृष्ण गोखले, लाइटनिंग कंडक्टर सिद्धांत प्रतिपादक गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस के गठन के समय वायसराय कौन था, कांग्रेस के गठन के समय वायसराय, तो वायसराय कौन था, लॉर्ड डफरिन, ठीक है। कांग्रेस की स्थापना हुआ था 1885 में, और वायसराय कौन था उस टाइम, लॉर्ड डफरिन। उस टाइम लॉर्ड डफरिन का कथन था, क्या कथन था कि डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देशद्रोह का फैक्ट्री कहा, ठीक है। डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्या कहा था, देशद्रोह का फैक्ट्री। आगे देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण वार्षिक अधिवेशन।
समय समय पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता रहा था 1885 से, है ना, 1885 से इसका अधिवेशन हो रहा था। तो इस सभी अधिवेशन को हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा अधिवेशन कहाँ पे हुआ था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो हुआ था ना 1885 में हुआ था, ठीक है, इसमें दिया हुआ नहीं है। पहला अधिवेशन कब हुआ था? 1885 में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। और उसके कौन थे, क्या करते हैं, ठीक है। अब 1886 में देखते हैं। 1886 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? स्थान था कलकत्ता। अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। प्रमुख घटना इसमें क्या है? नेशनल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया। इसमें क्या हुआ था? नेशनल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस का राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था, ठीक है। आगे देखते हैं। दूसरा अधिवेशन हुआ था 1887 में। स्थान क्या था? मद्रास। बदरुद्दीन तेवजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, बदरुद्दीन तेवजी, ठीक है। तीसरा 1888। 1888 कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है। इसके कौन थे अध्यक्ष? जॉर्ज यूले। कौन थे? जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया, ठीक है। इसमें दो फैक्ट याद रखना है कि कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। किस अधिवेशन में बने थे? तो कांग्रेस का 1888 का अधिवेशन में बना था, मतलब चौथा अधिवेशन में बना था, ठीक है, जॉर्ज यूले। इस अधिवेशन में पहली बार लाला लाजपत राय ने हिंदी में भाषण दिया था। अभी देखते हैं 1889। 1889 कांग्रेस का पांचवा अधिवेशन हुआ था। ये कहाँ हुआ था? ये मुंबई में हुआ था। और इसमें क्या, विलियम वेडरबर्न इसके अध्यक्ष थे। विलियम वेडरबर्न इसके अध्यक्ष थे। इसके बारे में क्या विशेष है? इंग्लैंड में कांग्रेस के दृष्टिकोण का प्रचार करने के लिए एक प्रतिनिधि मंडल भेजने का फैसला किया गया इस अधिवेशन में, ठीक है। अगला देखते हैं 1890 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? फिरोज शाह मेहता, ठीक है। इसमें विशेष क्या है? कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस अधिवेशन का संबोधित किया था, ठीक है। 1896 में कहाँ हुआ था? कोलकाता में। इसका अध्यक्षता किसने किया था? रहमानतुल्लाह एम सयानी। ये सभी इंपॉर्टेंट है इसमें टोटल। पहली बार वंदे मातरम गाया गया था, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था? तो 1896 के अधिवेशन में, जो कोलकाता में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? रहमतुल्लाह सयानी ने, ठीक है। आगे देखते हैं 1905 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? बनारस में। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने। इसमें क्या है? बंग भंग की आलोचना। इस अधिवेशन में बंग भंग मैंने बंगाल विभाजन का आलोचना किया गया था, ठीक है। 1906 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। इसका अध्यक्षता किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का कांग्रेस के मन से प्रथम बार प्रयोग किया, ठीक है। तब पूछा जाएगा क्वेश्चन कि कौन से अधिवेशन से स्वराज शब्द पहली बार प्रयोग हुआ था? तो 1906 का अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ठीक है। 1907 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? सूरत में। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? रास बिहारी घोष। इसमें क्या, कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था। कांग्रेस का प्रथम विभाजन हुआ था नरम दल एवं गरम दल के बीच। तो इससे क्वेश्चन क्या बन रहा है कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता किया था रास बिहारी घोष। अगला अधिवेशन है 1911 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था, ठीक है। इसकी अध्यक्षता किया था किसने? पंडित विशन नारायण धर। पंडित विशन नारायण धर, ठीक है। पहली बार जनगण मन गाया गया, राष्ट्रीय गान पहली बार गाया गया था 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक है। और राष्ट्रगीत सबसे पहले गाया गया था 1896 का कलकत्ता अधिवेशन में। दोनों का ये स्थान सेम है, कलकत्ता। इसमें रहमतुल्लाह सयानी था अध्यक्ष, इसमें पंडित विशन नारायण धर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 1915 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई में। अध्यक्षता किसने किया था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ने, ठीक है। इसमें क्या विशेष है? लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया इसमें, ठीक है। तो कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था? तो 1915 के बम्बई अधिवेशन में। इस समय यह बम्बई का क्या था? गवर्नर था, ठीक है। तो लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था कांग्रेस का 1915 के अधिवेशन में, मुंबई वाला।
ठीक है। 1916 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लखनऊ में हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? अंबिका चरण मजूमदार। और इसमें क्या हुआ? नरम दल एवं गरम दल में क्या हो गया? समझौता हो गया। ठीक है। विभाजन हुआ था किस में? 1907 के अधिवेशन में, सूरत अधिवेशन में इसका विभाजन हो गया था। और 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन है, इसमें क्या हो गया? दोनों में समझौता हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और एक बात और याद रखना है, 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन है, इसमें एक और फैक्ट याद रखना है आपको कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के में समझौता हुआ तो आप जान ही रहे हो। आगे क्या? तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा दिया था। ठीक है। 1916 का अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने नारा दिया कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। क्लियर? आगे देखते हैं। 1917 का कलकत्ता अधिवेशन, एनी बेसेंट इसमें प्रथम महिला अध्यक्ष बनी। ठीक है। कांग्रेस का जितने भी अधिवेशन हुए हैं, इसमें सबसे पहला अधिवेशन था 1917 का अधिवेशन। इसमें प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? एनी बेसेंट। ठीक है। 1920 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? नागपुर में। सी विजय राघवाचार्य इसके अध्यक्ष थे। सी विजय राघवाचार्य। क्या विशेष था इसमें? कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रति नीति की घोषणा की थी। कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रति नीति की घोषणा की। कौन सा अधिवेशन में? 1920 का नागपुर अधिवेशन में। 1920 में दो अधिवेशन हुआ था, एक विशेष अधिवेशन हुआ था। ठीक है। पहला अधिवेशन हुआ था इसका नागपुर में, और विशेष अधिवेशन कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और दोनों का अध्यक्षता भी अलग अलग आदमी किया था। ठीक है। इसका कौन किया था? लाला लाजपत राय किया था। और इसका विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की स्वीकृति हुई। ठीक है। इसमें ये बात याद रखना कि असहयोग आंदोलन की जो स्वीकृति हुई थी 1920 के विशेष अधिवेशन में हुआ था, और इसका अध्यक्षता किया था लाला लाजपत राय ने, है ना। आगे 1924 का स्थान क्या था? बेलगांव। कहाँ पे पड़ता है ये? कर्नाटक में पड़ता है ये। इसकी अध्यक्षता किसने किया था? महात्मा गांधी। ठीक है। एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। इससे क्वेश्चन बनता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था? तो 1924 का बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बन रहा है? 1925 में कहाँ हुआ था? कानपुर में। सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष। अभी जस्ट हम लोग देखें कि 1917 का जो अधिवेशन हुआ था, एनी बेसेंट प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। और 1925 का जो अधिवेशन है, इसमें सरोजनी नायडू प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। ठीक है। आगे देखिए 1927 का मद्रास में जो अधिवेशन हुआ था, M.A. अंसारी इसका अध्यक्षता किया था। इसमें क्या विशेष है? पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई। साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हुआ। साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित हुआ। तो कौन सा अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई? 1927 का मद्रास अधिवेशन। आगे देखिए 1929 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में। अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। क्या विशेष है इसमें? पूर्ण स्वराज की मांग, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की अनुमति। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की अनुमति। 1929 का लाहौर अधिवेशन, अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू। आगे देखते हैं 1931 का कराची अधिवेशन, अध्यक्षता किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इंपॉर्टेंट है ये भी बहुत सारा, हालांकि सारे इंपॉर्टेंट है इसमें, है ना, सारे इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको क्या है ना, इसमें जो विशेष दिया हुआ ना इसके बारे में, उसको उसी से क्वेश्चन बन रहा है सभी जगह का। इसे बन रहा है ना यहाँ पे। यहाँ एक बना एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने किया था, तो 1924 का बेलगाम अधिवेशन। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष किस अधिवेशन में बनी? तो 1925 का कानपुर अधिवेशन। या तो इसका स्थान पूछ देगा या तो इसका ईयर पूछ देगा। सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट बन रहा है। ठीक है। यहाँ भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ था, इसका अध्यक्षता किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसमें विशेष क्या था? मूल अधिकार का प्रस्ताव। मूल अधिकार का प्रस्ताव किसमें पारित हुआ? और मूल अधिकार का प्रस्ताव किसमें आया? 1931 का कराची अधिवेशन में। और गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन हुआ किसमें? गांधी इरविन समझौता 1931 में। इसी अधिवेशन में इसका अनुमोदन हुआ। आगे देखिए 1936 का लखनऊ अधिवेशन, इसकी अध्यक्षता किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू। क्या विशेष है इसमें?
जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। 1936 का जो लखनऊ अधिवेशन था उसमें जवाहरलाल नेहरू ने क्या समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने का कुंजी बताया। ठीक है, आगे देखिए 1937 का फैजपुर अधिवेशन, इससे क्या क्वेश्चन बन रहा है, बहुत क्वेश्चन बनता है इससे। प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ था, इसमें ये क्वेश्चन पूछेगा आपको कि कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन है जो गांव में आयोजित किया गया था, तो 1937 का फैजपुर अधिवेशन, और उसकी अध्यक्षता किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, है ना। आगे बढ़े 1938 का हरिपुरा अधिवेशन, कौन किया था अध्यक्षता इसका, सुभाष चंद्र बोस। राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया, तो 1938 का हरिपुरा अधिवेशन में। इसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने। राष्ट्रीय नियोजन समिति का जो गठन किया गया था उसके अध्यक्ष कौन बने थे, जवाहरलाल नेहरू, और उस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, हरिपुरा अधिवेशन 1938। 1939 में देखिए त्रिपुरी अधिवेशन, इसका अध्यक्षता किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस। क्या विशेष है इसमें, गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। तत्पश्चात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया। इस अधिवेशन में क्या हुआ था, गांधी जी से विवाद हो जाने के कारण सुभाष चंद्र बोस ने अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया। क्वेश्चन क्या बन रहा है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता किया था जिसमें उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, तो 1939 का त्रिपुरी अधिवेशन। और उनके बाद कौन बने थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनके बाद उस अधिवेशन का अध्यक्ष बना था। ठीक है, आगे देखते हैं 1940 का रामगढ़ अधिवेशन, इसका अध्यक्षता किसने किया था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। लगातार 6 वर्ष तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे। मौलाना अबुल कलाम लगातार 6 वर्षों तक कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे थे। 1940 का रामगढ़ अधिवेशन का अध्यक्षता किया। 1940 से 45 तक इन्होंने अध्यक्षता किया था। ठीक है, 6 वर्षों तक। 1946 का अधिवेशन का आयोजन कहाँ हुआ था, मेरठ में। अध्यक्षता किसने किया था, जेबी कृपलानी। आज़ादी के समय अध्यक्ष थे जेबी कृपलानी। ठीक है, यहाँ ये दोनों से 2 क्वेश्चन बनेगा आपका। पहला क्वेश्चन क्या बनेगा कि आज़ादी के समय, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो जेबी कृपलानी था। कौन था, थी मतलब जेबी कृपलानी थी। और 1948 में जो जयपुर में जो अधिवेशन हुआ था, ये स्वतंत्रता के बाद प्रथम अधिवेशन था। ठीक है, भारत का आज़ाद होने के बाद पहला अधिवेशन हुआ था 1948 में। इसकी अध्यक्षता किया था पट्टाभी सीतारामैया। दोनों क्वेश्चन आपको याद रखना है। पहला क्वेश्चन क्या पूछेगा, आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो जेबी कृपलानी। और आज़ादी के बाद प्रथम अधिवेशन जो हुआ था उसमें अध्यक्षता किसने किया था, पट्टाभी सीतारामैया ने किया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, प्रमुख पुस्तकें, आप पुस्तक का नाम और उसके लेखक। ठीक है, तो पुस्तक क्या है, पंचतंत्र। पंचतंत्र के लेखक कौन थे, विष्णु शर्मा। मुच्चकटिकम, इसके लेखक कौन थे, शूद्रक। कादम्बरी का बाणभट्ट, कादम्बरी का बाणभट्ट। भगवद गीता महाभारत का वेद व्यास, भगवद गीता महाभारत का वेद व्यास। अष्टाध्यायी सूत्रपाठ का पाणिनि, अष्टाध्यायी का पाणिनि। अर्थशास्त्र का चाणक्य, अर्थशास्त्र का चाणक्य। मेघदूत का कालिदास, मेघदूत का कालिदास। 10 कुमार चरितम का दंडी, 10 कुमार चरितम का दंडी। बुद्धचरित का आशुघोष, बुद्धचरित का आशुघोष। गीत गोविंद का जयदेव, गीत गोविंद का जयदेव। शाहनामा के लेखक फिरदौसी, शाहनामा के लेखक फिरदौसी। हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम, हुमायूंनामा के लेखक गुलबदन बेगम। रजत रंगिनी का कलहन, रजत रंगिनी का कलहन। पद्मावत का मलिक मोहम्मद जैसी, पद्मावत का मलिक मोहम्मद जैसी। आईन अकबरी और अकबरनामा का अबुल फजल, आईन अकबरी और अकबरनामा का अबुल फजल। किताब उल हिंद का अलबरूनी,
किताबुल हिंद का अलबरूनी, तुजू के बाबरी का मतलब बाबरनामा का बाबर, बाबरनामा का बाबर, हुमायूं नामा का लेखक गुलबदन बेगम। हुमायूं नामा के लेखक कौन है, मतलब कौन थे, गुलबदन बेगम। ठीक है। गीतांजलि का रविन्द्रनाथ टैगोर, गीतांजलि का रविन्द्रनाथ टैगोर। भारत भारती का मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती का मैथिली शरण गुप्त। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष, लाइफ डिवाइन अरविंद घोष। एसेज ऑन गीता अरविंद घोष, एसेज ऑन गीता अरविंद घोष। कामयानी का लेखक जयशंकर प्रसाद, कामयानी के लेखक जयशंकर प्रसाद। गोदान के लेखक प्रेमचंद, गोदान के लेखक प्रेमचंद। गबन का प्रेमचंद, गबन का लेखक प्रेमचंद। कर्मभूमि और रंगभूमि का प्रेमचंद, कर्मभूमि और रंगभूमि का प्रेमचंद्र। ठीक है। गीता रास के लेखक बाल गंगाधर तिलक, गीता रास का बाल गंगाधर तिलक। आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज, बाल गंगाधर तिलक, आर्कटिक होम ऑफ द वेदाज का बाल गंगाधर तिलक। हिंद स्वराज का महात्मा गांधी, हिंद स्वराज का महात्मा गांधी। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस, द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। ये प्रमुख पुस्तक थे उनके लेखक। आगे देखते हैं प्रमुख युद्ध, प्रमुख युद्ध वो कब हुआ था और किन के बीच में हुआ था। दशराज का युद्ध, दशराज का युद्ध कब हुआ था, वैदिक काल में। और किन के बीच हुआ था, राजा सुदास व 10 राजाओं का संघ, इसमें सुदास का जीत हो गया था। हाइडेस पेज का युद्ध कब हुआ था, मतलब झेलम का युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व में। झेलम का युद्ध कब हुआ था, 326 ईसा पूर्व में। ठीक है। हाँ, झेलम का युद्ध किन के बीच हुआ, सिकंदर व पोरस, सिकंदर व पोरस। जीता कौन था, सिकंदर। और देखते प्रमुख युद्ध क्या क्या है। कलिंग का युद्ध, कलिंग का युद्ध कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व में। किसके बीच में हुआ था, अशोक व कलिंग के बीच में। जीता कौन, अशोक। अशोक व कलिंग के बीच में हुआ था कलिंग का युद्ध, जीता कौन था, अशोक। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1191 में। ठीक है। पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच, इसके बीच में पृथ्वीराज चौहान व मोहम्मद गौरी के बीच में। कौन जीता था, पृथ्वीराज चौहान इसमें जीत गया था। ठीक है। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में, मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच में। जीता कौन था, मोहम्मद गौरी। तराइन का पहला युद्ध में जीता था पृथ्वीराज चौहान, और तराइन का दूसरा युद्ध 1192 में मोहम्मद गौरी जीत गया था। चंदावर का युद्ध कब हुआ, चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में। किन के बीच में, मोहम्मद गौरी व जयचंद के बीच में, मोहम्मद गौरी व जयचंद के बीच में। कौन जीता था, मोहम्मद गौरी का जीत हो गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, 1526 में, बाबर व इब्राहिम लोदी के बीच में। कौन जीता था, बाबर। खानवा का युद्ध 1527 में, किसके किसके बीच में, बाबर व राणा सांगा के बीच में। कौन जीता था, बाबर जीता था। ठीक है। तालीकोटा का युद्ध, इसे राक्षस तगड़ी युद्ध भी कहा जाता है, कब हुआ था, 1565 में। किन के बीच में, दक्कनी सल्तनतें व विजयनगर के बीच में। कौन जीता था, दक्कनी सल्तनत इसमें जीत गया था। ठीक है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, प्लासी का युद्ध 1757, प्लासी का युद्ध 1757। किसके किसके बीच में, अंग्रेज व सिराजुद्दौला के बीच में। कौन जीता था, अंग्रेज, अंग्रेज व सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी का युद्ध जीता था अंग्रेज। पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, 1761 में। किनके बीच में, अहमद शाह अब्दाली व मराठा के बीच में। जीता कौन था, अहमद शाह अब्दाली। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761, अहमद शाह अब्दाली मराठा के बीच में। जीता था अहमद शाह अब्दाली। ठीक है। बक्सर का युद्ध 1764, बक्सर का युद्ध 1764 किसके बीच में, अंग्रेज व मीर कासिम, शुजा उद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच में। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था, किन के बीच में था, अंग्रेज, एक तरफ थे अंग्रेज, दूसरी तरफ थे मीर कासिम, शुजाउद्दौला व शाह आलम द्वितीय। इसमें जीत किसका हुआ था, अंग्रेजों का हुआ था। इसमें क्वेश्चन क्या आपको याद रखना, मेन क्वेश्चन, वो तो युद्ध कब हुआ था वो तो याद रखना ही है, इसमें ये याद रखना है ना कि अंग्रेज जिनसे लड़े थे, जैसे मीर कासिम थे, शुजाउद्दौला थे, शाह आलम द्वितीय थे। इधर से कौन कौन थे, मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय। ठीक है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1767 से 1769। किनके बीच में, अंग्रेज व हैदर अली के बीच में। अनिर्णित था, ठीक है, इसका निर्णय नहीं आया था।
प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769, अंग्रेज व हैदर अली के बीच में। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1799 में, अंग्रेज व टीपू सुल्तान के बीच में। कौन जीता था? अंग्रेज। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में, अंग्रेज व टीपू सुल्तान के बीच में, जीता था अंग्रेज। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध कब हुआ था? 1817 से 1819, कौन जीता? अंग्रेज और मराठा के बीच में हुआ, जीता अंग्रेज। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819, अंग्रेज व मराठा के बीच में, जीता था अंग्रेज, है ना। आगे देखिए, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब हुआ था? 1845 से 46 में, किन के बीच में? अंग्रेजों व सिखों के बीच में। कौन जीता था? अंग्रेज। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 48 से 49। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49, किनके बीच में हुआ था? अंग्रेज व सिखों के बीच में। जीता कौन था? अंग्रेज जीता था। ठीक है, आगे देखिए। आगे क्या? अंग्रेज मराठा संघर्ष के अंतर्गत होने वाले प्रमुख संधियां। प्रमुख संधि, ये संधि जो है अंग्रेजों व मराठों के बीच में हुआ था। ठीक है, तो कौन से वर्ष में हुआ था और कौन सी संधि वो आपको देखना है। सबसे पहले देखते हैं सूरत की संधि कब हुआ था? 1775 में। सूरत की संधि 1775। पुरंदर की संधि 1776। पुरंदर की संधि 1776। बड़गांव की संधि 1779। बड़गांव की संधि 1779। सालाबाई की संधि 1782। सालाबाई की संधि 1782। बसिन की संधि 1802। बसिन की संधि 1802। देवगांव की संधि 1803। देवगांव की संधि 1803। सुरजी अर्जुन गांव की संधि, ठीक है, देखिए फिर से एक बार। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803। सुरजी अर्जुन गांव की संधि 1803। आगे क्या? राजापुर घाट की संधि 1804। राजापुर घाट की संधि 1804, ये सभी संधि अंग्रेजों व मराठों के बीच में हुआ है। नागपुर की संधि 1816। नागपुर की संधि 1816। ग्वालियर की संधि 1817। ग्वालियर की संधि 1817। पूना की संधि 1817। पूना की संधि 1817। मंदसौर की संधि 1818। मंदसौर की संधि 1818। ठीक है, अभी आगे क्या देखते हैं। आगे प्रमुख संगठन है, उनका वर्ष कब उनका स्थापना हुआ था, कहाँ हुआ था और संस्थापक कौन थे, ये देखते हैं। संगठन आर्य समाज। आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था? 1875 में। कहाँ हुआ था? बम्बई में। कहाँ हुआ था? बम्बई में। इसके संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, आर्य समाज की स्थापना 1875 में, बम्बई, स्वामी दयानंद सरस्वती। दूसरा ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज की स्थापना हुआ था 1828 में। कहाँ हुआ था? बंगाल में, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज 1828, बंगाल में, राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। ठीक है, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? 1866 में। आदि ब्रह्म समाज का 1866 में। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। और संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। आदि ब्रह्म समाज का देवेंद्रनाथ टैगोर। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1866। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया 1866 कब हुआ था? सॉरी, कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। केशव चंद्र सेन। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन। ब्रह्म समाज से 3 बात याद रखना। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय। आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन। ठीक है, आत्मीय सभा 1814 में। कहाँ पे? बंगाल में, राजा राम मोहन रॉय। आत्मीय सभा 1814, बंगाल, राजा राम मोहन राय। ठीक है, प्रार्थना समाज का 1867, महाराष्ट्र, आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज का आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज का आत्माराम पांडुरंग। वेदांत सोसाइटी। वेदांत सोसाइटी का स्थापना 1896 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में, स्वामी विवेकानंद। वेदांत सोसाइटी 1896, न्यूयॉर्क, स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन 1897 में। कहाँ पे? कलकत्ता में हुआ था, स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन 1897, कलकत्ता, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तत्बोधनी सभा 1839।
बंगाल में हुआ था इसका स्थापना। कौन किया था संस्थापक इसका? देवेंद्रनाथ टैगोर। तत्वबोधिनी सभा का संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक 1875 ईस्वी में हुआ था। कहाँ? न्यूयॉर्क में। कर्नल अल्काट और मैडम ब्लावस्की। ठीक है, थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कर्नल अल्काट, मैडम ब्लावस्की। आगे देखिए, शारदा सदन। शारदा सदन का स्थापना हुआ था 1889 में महाराष्ट्र में। रमाबाई। शारदा सदन का रमाबाई। मैं जब दोबारा रिपीट करूँगा तो संस्था और उसके संस्थापक रिपीट करूँगा, ठीक है? बाकी एक बार ये आप देख लेना। सत्यशोधक समाज के संस्थापक, मतलब स्थापना हुआ था 1873 में महाराष्ट्र में। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले। सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिबा फुले। ठीक है। वैश्य समाज का स्थापना हुआ था 1864 ईस्वी में मद्रास में। श्री धरलू नायडू। ठीक है, धरलू नायडू। वैश्य समाज का संस्थापक श्री धरलू नायडू। मद्रास हिंदू समिति की स्थापना हुआ था 1904 में मद्रास में। एनी बेसेंट। मद्रास हिंदू समिति के संस्थापक एनी बेसेंट। ठीक है। अहमदिया आंदोलन। अहमदिया आंदोलन का स्थापना हुआ था 1889 में कादियान पंजाब में। इसके द्वारा गुलाम मोहम्मद के द्वारा। अहमदिया आंदोलन के संस्थापक गुलाम मोहम्मद। अहमदिया आंदोलन के संस्थापक गुलाम मोहम्मद। ठीक है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में महाराष्ट्र में गोपाल के गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? गोपाल के गोखले। ठीक है। अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 में अलीगढ़ में हुआ था सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के संस्थापक सर सैयद अहमद खां। यंग बंगाल का हिंदी ड्रिजियो। यंग बंगाल का हिंदी ड्रिजियो कब हुआ था? 1831 बंगाल में। ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या है और थोड़ा सा बचा हुआ है, इसको भी देख लीजिए। धर्म सभा के संस्थापक राधाकांत देव। धर्म सभा का राधाकांत देव कब हुआ था? 1830 में बंगाल में। सेवा समिति के संस्थापक हृदयनाथ कुंजरू। सेवा समिति का हृदयनाथ कुंजरू 1914 में हुआ था इलाहाबाद में। ठीक है। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कहाँ हुआ था? 1867 में पूना में। और इसके संस्थापक थे एम.जी. रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक एम.जी. रनाडे। ठीक है। अभी क्या, भारतीय इतिहास के प्रमुख पत्र पत्रिका हैं। भारतीय इतिहास के प्रमुख समाचार पत्र के बारे में देखते हैं। उसके लेखक कौन है और उसके समाचार पत्र कौन सा है। ठीक है। यानी समाचार पत्र बोलेंगे, उसको उसके लेखक देखेंगे। यहाँ पे आपको दो बात याद रखना है। दोनों क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है और एक ही क्वेश्चन क्या पूछता है कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखित पुस्तक केसरी, केसरी किस भाषा में है? तो केसरी याद रखिएगा मराठी में है और मराठा अंग्रेजी में। मतलब जो दिख रहा है वो नहीं है। मराठा मराठी में होना चाहिए, लेकिन मराठा क्या चीज़ में है? अंग्रेजी में है। और केसरी मराठी में है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? बाल गंगाधर तिलक। न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र किसके द्वारा इसके लेखक कौन है? चंद्रपाल। न्यू इंडिया का चंद्रपाल। पंजाबी लाला लाजपत राय। पंजाबी समाचार पत्र लाला लाजपत राय। ठीक है। संध्या समाचार पत्र ब्रह्म बांधव उपाध्याय। बांधव उपाध्याय संध्या का। ठीक है। वंदे मातरम अरविंद घोष। वंदे मातरम समाचार पत्र के लेखक अरविंद घोष। युगांतर समाचार पत्र के लेखक वरिंद्र कुमार घोष व भूपेंद्र नाथ दत्त। युगांतर समाचार पत्र के लेखक वरिंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। भारत माता के लेखक अजीत सिंह। भारत माता का अजीत सिंह। सर्कुलर ए आज़ादी के लेखक रामनाथ पुरी। सर्कुलर ए आज़ादी का सर्कुलर नहीं सेकुलर ए आज़ादी का रामनाथ पुरी। फिर हिंदुस्तान का तारकनाथ दास। फिर हिंदुस्तान का तारकनाथ दास। कॉमनवेल्थ साप्ताहिक के कॉमनवेल्थ क्या है एक बार याद रखिएगा। एनी बेसेंट द्वारा दो पत्रिका याद रखना, एक कॉमनवेल्थ एक न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ कैसी पत्रिका है? साप्ताहिक, मतलब सप्ताह में एक बार आता था। और न्यू इंडिया कहता था दैनिक। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया दोनों एनी बेसेंट के द्वारा। ठीक है। संजीवनी का कृष्ण कुमार मित्र। संजीवनी का कृष्ण कुमार मित्र। बंगाली नामक पत्रिका सुरेंद्रनाथ बनर्जी। बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी। स्वदेशी अश्विनी दत्त कुमार। स्वदेशी का अश्विनी दत्त कुमार।
द इंडियन ओपिनियन का महात्मा गांधी, द इंडियन ओपिनियन का महात्मा गांधी। कॉमरेड का मोहम्मद अली जिन्ना, कॉमरेड का मोहम्मद अली जिन्ना। हरिजन का महात्मा गांधी, हरिजन का महात्मा गांधी। ठीक है, अभी क्या है, प्रमुख वचन एवं नारे और नाम। कुछ नारे थे, ठीक है, जो कहीं दिया गया था, इनके द्वारा दिया गया था, वो देखते हैं। करो या मरो का नारा क्यों दिया था? महात्मा गांधी। करो या मरो का, महात्मा गांधी। अंग्रेजों भारत छोड़ो, महात्मा गांधी। अंग्रेजों भारत छोड़ो, महात्मा गांधी है। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने बोला था? सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद, सुभाष चंद्र बोस। सामन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय। सामन कमीशन वापस जाओ, लाला लाजपत राय। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति, जयप्रकाश नारायण। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। वेदों की ओर लौटो, दयानंद सरस्वती। इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह। साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह। साम्राज्यवाद का नाश हो, भगत सिंह। जय जगत विनोबा भावे, जय जगत विनोबा भावे। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम, बंकिम चंद्र चटर्जी। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, इकबाल। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, रामप्रसाद बिस्मिल। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, रामप्रसाद बिस्मिल। पूर्ण स्वराज, जवाहरलाल नेहरू। पूर्ण स्वराज, जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, आगे बढ़े। अभी ये खत्म हो गया। ठीक है, हिस्ट्री का जो जितना भी था इसमें दिया हुआ, सुदर्शन चक्र के वाली सीरीज में हिस्ट्री मैंने सारा खत्म कर दिया है। इसलिए अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस वीडियो को ग्रुप्स में भेजें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके, और मुझे भी थोड़ा हौसला मिलते रहे, और आगे भी वीडियो इसी तरह आपके लिए लाते रहूँ, ताकि ये सीरीज़ के अलावा भी और भी बहुत सारी सीरीज, बहुत सारे बुक्स को मैं आपके सामने लाऊँ। ओके, थैंक यू। चलिए।